सरगोदा के बाद रुक करते हैं म्यानी का, जहां थाना म्यानी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टीचर को भत्ते की पर्ची देने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से हमसे जानते हैं बिग न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल बरताना से। जी इकबाल बरताना, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना म्यानी में। मेरे साथ मौजूद हैं SHO राना आसिम साहब। थाना म्यानी के इलाके हजूरपुर में टीचर को भत्ता की पर्ची वसूल हुई, जिस पर बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद तफसील जानते हैं इस बारे में SHO साहब से कि किस तरह इन्होंने इस पर कार्रवाई की। थाना म्यानी का एक कस्बा है हजूरपुर, वहाँ पे एक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो कि बेवे हैं, उनका हस्बैंड 2 साल पहले फौत हो चुका है। 2 छोटी छोटी बच्ची हैं उनकी, हमरा वो अपने गांव में रिहाइश पजीर हैं। कुछ दिन पहले उनको एक भत्ते की पर्ची मौसूल हुई। इत्तला पाकर हमने बर वक्त कार्रवाई की, FIR का अंदराज किया और जाए मौका पर गए। वहाँ पे मुतासरीन से मुलाकात हुई। मुतासरीन को तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई कि आवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अवलिन तरजीह है। और साथ ही अफसरान बाला की तरफ से हुक्म मौसूल हुआ कि तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए इन मुलजमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। जनाब DSP भेरा की निगरानी में DPO साहब सरगोदा के हुक्म पर अपने तमाम तर वसाइल को बरोए कार लाते हुए अपनी टीम के हमरा मुलजमान को गिरफ्तार किया। और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसा कोई नागज़ीर वाक़या अगर पेश आया तो हम इसकी ऐसे ही इंशाअल्लाह कार्रवाई करेंगे। किसी अनासर को खुला नहीं फिरने देंगे। ऐसे जो जराइम पेशा अनासर हैं उनको गिरफ्तार करके उनको मंतकी इंजाम तक पहुँचाएंगे। जी, जिस तरह SHO साहब बता रहे थे कि आइंदा भी जो है किसी भी अनासर को ऐसी तकरीबकारी, ऐसे जुर्म का जो है इर्तिकाब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उनके साथ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया इकबाल बरताना, तफसीलात से आगाह करने का।